एक लड़का समुद्र के बीच में सोकर उठता है और उसे एक बहुत ही डरावना नजारा दिखता है। नाव के अंदर से एक लकड़बग्घा बाहर निकल आया है। लड़का डर के मारे एकदम सुन्न हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से एक चप्पू उठा लेता है। लेकिन वह भूखा लकड़बग्घा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से लड़के को अपनी सुरक्षा के लिए नाव के पिछले हिस्से में एक लकड़ी के खंभे को कसकर पकड़कर लटकना पड़ता है। खुशकिस्मती से उस अफ्रीकी लकड़बग्घे को अपनी पहली नाव यात्रा पर चक्कर आ रहे होते हैं और समुद्र की लहरों के कारण वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा होता। लकड़बग्घा अपने शिकार को देखता है और हमला करने से पहले रात होने का इंतजार करने का फैसला करता है और फिर वह नाव के अंदर वापस चला जाता है। यह देखकर लड़का आखिरकार राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसे पास में एक बंदर तैरता हुआ दिखता है। क्या हो रहा है? लड़का करीब से देखता है और उसे समझ आता है कि वह बंदर केलों के एक गुच्छे पर बैठा है। वह बंदर को बचा लेता है और अब लड़का समुद्र में 3 जानवरों के साथ फंस गया है। यह एक लड़के की कहानी है जो समुद्र में भटक रहा है, लेकिन जब आप इसे सच में समझेंगे तो यह सिर्फ बचने की कहानी नहीं बल्कि एक बहुत ही डरावना किस्सा है। यह सब पाई पटेल नाम के लड़के से शुरू होता है, जो पहले अपने 3 लोगों के परिवार के साथ कनाडा जा रहा था। लेकिन एक रात जब जहाज समुद्र के सबसे गहरे हिस्से से गुजर रहा था, तभी एक तेज आवाज से पाई की नींद खुल गई, जबकि उसका परिवार सोता रहा। वह देखने के लिए डेक पर गया तो पाया कि जहाज लहरों से टकरा रहा है और डूबने ही वाला है। पाई ने पास के एक कर्मचारी से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिलता, उसे एक छोटी नाव में धकेल दिया गया। पाई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक झेबरा अचानक उस नाव पर कूद पड़ा। पलक झपकते ही वह छोटी नाव लहरों में बह गई। जब पाई को होश आया तो उसने देखा कि ज्यादातर जहाज समुद्र में डूब चुका है। उसी समय उसे दूर कोई तैरता हुआ दिखा। पाई ने जल्दी से एक लाइफ बॉय बाहर फेंकी, लेकिन जैसे ही वह पास आया तो पता चला कि वह रिचर्ड पार्कर नाम का एक बाघ है। वह बाघ छोटी नाव पर कूद गया और पाई डर के मारे नाव के पिछले हिस्से में एक लकड़ी के खंभे को पकड़कर छिप गया। रात भर जिंदा रहने के बाद सुबह उसने देखा कि रिचर्ड कहीं नहीं दिख रहा था, जिससे वही नजारा सामने आया जो शुरू में था। पाई को यह नहीं पता था कि रिचर्ड कहीं गया नहीं था। रात होने तक लकड़बग्घे की तबीयत ठीक हो गई और उसे समुद्र की आदत हो गई। पाई तक न पहुंच पाने के कारण उसने अपना ध्यान घायल झेबरा की तरफ लगाया। पाई ने विरोध में आवाज उठाई, लेकिन वह उस भयानक नजारे को रोकने में बेबस था और सिर्फ डर के साथ देख सकता था। लकड़बग्घे के हाथों मारे जाने से बचने के लिए पाई फिर से नाव के पिछले हिस्से में चला गया और एक और रात जिंदा बच गया। अगले दिन तक पाई पूरी तरह थक चुका था और गलती से समुद्र में गिर गया। वह जल्दी से जागा और नाव की तरफ देखा तो पाया कि झेबरा मर चुका है, लेकिन बंदर किसी तरह बच गया है। पाई को पता था कि वह अब और हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। नाव पर रखे हथियारों के बारे में सोचते हुए उसने हिम्मत जुटाई और जब लकड़बग्घा नहीं देख रहा था तब उसने एक डिब्बे में से बचने के तरीकों वाली किताब ढूंढी। उसने उसे जल्दी से पढ़ा और फिर निर्देशों के अनुसार एक काम चलाऊ नाव बनाई। उसने बंदर के साथ थोड़ी देर के लिए नाव छोड़ने का सोचा, लेकिन लकड़बग्घा अचानक पाई को बचाने के लिए बाहर आ गया। बंदर और लकड़बग्घे के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। बंदर ने लकड़बग्घे को एक मुक्का मारकर गिरा दिया और पाई अपनी खुशी नहीं रोक पाया, लेकिन कुछ ही सेकंड में लकड़बग्घे ने बंदर का गला पकड़ लिया और उसे वहीं मार दिया। यह देखकर पाई को बहुत गुस्सा आया और वह बंदर का बदला लेना चाहता था। तभी अचानक रिचर्ड पार्कर सामने आया और उसने तुरंत लकड़बग्घे को मार डाला। पाई एकदम डर गया और उसने जल्दी से अपनी बनाई नाव को समुद्र में धकेला और उस पर कूद गया। खुशकिस्मती से जंगल का राजा रिचर्ड भी पानी में आने से हिचकिचा रहा था, इसलिए पाई अपनी छोटी नाव पर सुरक्षित था। पता नहीं कितना समय बीत गया। एक बार जब रिचर्ड सो रहा था, पाई चुपके से बड़ी नाव पर गया और उसे खाने के कुछ डिब्बे मिले। उसने कुछ खाना अपनी छोटी नाव पर रख लिया। भूखे पाई ने तुरंत एक बिस्किट खोला और खतरे के बावजूद उसे खाने लगा। उसी समय पाई को नाव पर एक चूहा दिखा, लेकिन उसकी आवाज से सोता हुआ रिचर्ड जाग गया। रिचर्ड ने पाई को खाने की कोशिश की, लेकिन वह नाव पार नहीं कर पाया। पाई को लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन तभी उसने देखा कि रिचर्ड ने अपना तरीका बदल लिया है। घबराहट में पाई ने उस चूहे को पकड़ा और रिचर्ड के मुंह में फेंक दिया, फिर जल्दी से अपनी छोटी नाव पर वापस आ गया।
क्योंकि बड़ी नाव पर अभी भी ज़ेब्रा का शरीर था, इसलिए रिचर्ड ने पाई को छोड़ दिया। उस रात रिचर्ड नाव के किनारे खड़ा होकर अपने शिकार को ध्यान से देख रहा था। पाई रोने लगा। अगर वह नाव से दूर रहता तो उसे वहां रखा खाना नहीं मिलता, और अगर वह नहीं जाता तो भूखा रिचर्ड उसे खा जाता। रात भर सोचने के बाद पाई ने एक बड़ा फैसला लिया कि वह रिचर्ड को पालतू बनाएगा। किताब के निर्देशों के अनुसार पहला कदम था एक शांत दिन चुनना, नाव को हवा के खिलाफ रखना ताकि वह स्थिर रहे, और फिर सीटी बजाना। दूसरा कदम था नाव को लहरों की तरफ तिरछा करना और सीटी बजाते रहना ताकि रिचर्ड उस आवाज को बीमारी और बेचैनी से जोड़ने लगे। लेकिन सबसे जरूरी कदम अभी बाकी था। पाई ने हिम्मत जुटाई और नाव पर अपना इलाका बताने के लिए पेशाब किया, लेकिन रिचर्ड पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह पाई का मजाक उड़ाता हुआ लगा। इन खतरनाक कदमों के काम न करने के बावजूद पाई ने हार नहीं मानी। उसने इकट्ठा किया हुआ ताजा पानी रिचर्ड के साथ बांटना शुरू किया और बिस्किट से मछली पकड़ने की कोशिश की। यह सब उसने अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि रिचर्ड को रोज लगभग 5 पाउंड मांस चाहिए था, और अगर वह ज्यादा भूखा होता तो पाई पर हमला कर देता। लेकिन कई दिनों की कोशिश के बाद भी पाई को कोई मछली नहीं मिली। आखिरकार वही हुआ जिसका पाई को सबसे ज्यादा डर था। एक दिन रिचर्ड भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और समुद्र में कूद गया। पाई डर के मारे सुन्न हो गया। रिचर्ड मछली नहीं पकड़ पा रहा था। पाई उसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि रिचर्ड ने उसे देख लिया और उसकी तरफ तैरने लगा। डरे हुए पाई ने जल्दी से रस्सी खींची और रिचर्ड के पहुंचने से पहले बड़ी नाव पर चढ़ गया और फिर अपनी छोटी नाव को ऊपर खींच लिया, जिससे रिचर्ड पानी में ही रह गया। अब रिचर्ड पानी में बेबस था। पाई ने उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन तभी रिचर्ड मासूमियत दिखाने लगा। इस तरह इंसान और बाघ का सफर समुद्र में जारी रहा। एक दिन पाई को अपनी जाल में एक बड़ी मछली दिखी। उसने उसे पकड़ा और हथौड़े से तब तक मारा जब तक वह मर नहीं गई। पाई की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने पहली बार किसी को मारा था और वह शाकाहारी था। उसने वह मछली रिचर्ड को दे दी। उस रात समुद्र चमकती हुई जेलीफिश से भरा था, जो बहुत सुंदर लग रहा था। पाई एक बच्चे की तरह पानी में हाथ चलाने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस सुंदरता के पीछे खतरा है। एक व्हेल मछली अचानक पानी से बाहर आई और उसकी लहरों से पाई की छोटी नाव पलट गई। पाई के सारे बिस्किट समुद्र में खो गए। उसे सारा खाना वहां रखने का पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भूख एक डरावनी चीज है जो इंसान को बदल देती है। पाई ने हिम्मत जुटाई और बड़ी नाव पर चढ़ा। रिचर्ड उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी एक छोटी मछली पाई के चेहरे पर लगी। दोनों हैरान रह गए, और तभी मछलियों का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ उड़ता हुआ आया। एक बड़ी मछली नाव पर गिरी। जैसे ही रिचर्ड उसे खाने लगा, पाई ने अपनी ताकत दिखाई और एक छड़ी रिचर्ड के मुंह में डाल दी। पाई के इस रूप को देखकर रिचर्ड पीछे हट गया और चुपचाप दूसरी मछलियां खाने लगा। उस रात पाई ने भी मछली खाई। पाई को समझ आ गया कि जिंदा रहने के लिए रिचर्ड को पालतू बनाना ही होगा। उसने छड़ी से रिचर्ड को ट्रेनिंग देना शुरू किया। पाई के चिल्लाने पर रिचर्ड एक बिल्ली के बच्चे की तरह बात मानने लगा। पाई ने उसे छड़ी से मछली दी और रिचर्ड उसे खाकर और मांगने लगा। ऐसा लगा कि रिचर्ड अब पालतू बन गया है, लेकिन पाई ने फिर भी सावधानी बरती। तभी उन्हें दूर एक जहाज दिखा। पाई ने खुशी में सिग्नल छोड़े, लेकिन जहाज ने उन्हें नहीं देखा और वह दूर चला गया। पाई बहुत निराश हो गया। उस रात इंसान और बाघ तारों को देखते रहे। तभी अचानक मौसम बदल गया और तूफान आ गया। पाई ने गुस्से में आसमान की तरफ चिल्लाकर कहा कि उसने सब कुछ खो दिया है और वह हार मानता है। दोनों नाव के केबिन में छिप गए और तूफान के थमने का इंतजार करने लगे। जब समुद्र शांत हुआ तो उनका सारा खाना बह चुका था। 1 महीने बाद पाई बहुत कमजोर हो गया था और रिचर्ड भी मरने वाला था। पाई ने समुद्र का पानी पिया, लेकिन उससे प्यास नहीं बुझी। उसने बचा हुआ थोड़ा सा पानी रिचर्ड को पिलाया और उसे अपने गले से लगा लिया। 100 से ज्यादा दिनों के बाद उन्हें लगा कि वे अब और नहीं बचेंगे, लेकिन जब पाई की आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक टापू पर पाया। वह किनारे पर गया और भूख के मारे वहां की घास खाने लगा। टापू पर बहुत सारे छोटे जानवर और पानी के तालाब थे। पाई और रिचर्ड बहुत खुश थे। पाई ने वहां अपनी प्रेमिका की दी हुई माला बांधी और वहां रुकने का सोचा, लेकिन शाम को उसे पता चला कि वह टापू खतरनाक है। रात में तालाब का पानी तेजाब बन जाता था और मछलियां मर जाती थीं। पाई को वहां एक इंसान का दांत मिला, जिससे उसे समझ आया कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगले दिन पाई ने खाना और पानी इकट्ठा किया और सीटी बजाई। रिचर्ड दौड़ता हुआ आया और वे फिर से समुद्र में निकल पड़े। कई दिनों बाद वे एक किनारे पर पहुंचे। पाई इतना थक गया था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। रिचर्ड बिना पीछे मुड़े जंगल में चला गया। पाई को बहुत दुख हुआ कि 223 दिनों के साथ के बाद
रिचर्ड ने उसे अलविदा भी नहीं कहा। जब पाई को बचाया गया तो वह एक बच्चे की तरह रोने लगा, क्योंकि उसका साथी उसे बिना कुछ कहे छोड़कर चला गया था।